नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपको लाया हूँ एक नया पैटर्न जो कि आजकल एसएससी और रेलवे एंड व्यापम जो हमारे स्टेट एग्ज़ाम के एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत पूछा जा रहा है। और ये पैटर्न बिल्कुल नया है और इसमें आपसे क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे। ये पैटर्न जो होता है वो या तो आपको सलीकरण मिलता है या मिलता है आपको अनुपात समानुपात में। तो पैटर्न आपका इस प्रकार है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है ना, या फिर आपका अगला क्या होगा, एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है ना। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, देखो इनका मतलब समझो। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है दोनों चीज़ें कैसी होंगी, समान। जैसे बोला मैंने कि ए अनुक्रमानुपाती किसके है, बी के। मैंने बोला ए अनुक्रमानुपाती किसके है, बी के। क्लियर है, ए किसके है, अनुक्रमानुपाती भाई बी के है। तो आप कह सकते हो कि ए और बी बराबर होंगे, लेकिन कब, जब बी के साथ क्या हो, कोई नियतांक होगा। बी के साथ कोई क्या होगा भाई, नियतांक होगा, तब वो क्या होंगे, आपस में बराबर। अब के जो नियतांक है उसका मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये मतलब होता है अनुक्रमानुपाती का। अब मतलब समझते हैं व्युत्क्रमानुपाती का। व्युत्क्रमानुपाती क्या, जैसे मैंने बोला ए वी का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत मतलब उसका उल्टा, उल्टा मतलब 1/b। अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो ऊपर क्या जाएगा, के बटे में क्या आएगा, बी। और के यहाँ क्या है भैया, आपका नियतांक है। तो इन क्वेश्चनों को आजकल बहुत पूछ रहा है एसएससी और रेलवे। आओ इन क्वेश्चनों की वाट लगाते हैं। एक क्लास में आपका ये पैटर्न पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लास में अंत तक बने रहो। बहुत छोटी क्लास से एक वैरायटी है जो आपको बताने वाला हूँ, समझ लो अच्छे से, आपको बहुत काम में आएगी। देखें भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक्स वाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। आप क्या कहोगे भैया, एक्स जो है अनुक्रमानुपाती है किसके, वाई के वर्ग के। एक्स जो है वो वाई के वर्ग के क्या है, अनुक्रमानुपाती। तो आप यहाँ कहेंगे x बराबर क्या आएगा, तो यहाँ अपन लगाओगे बराबर, और यहाँ क्या जाएगा के, और बन जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है। अब उनने बोला जब x का मान 12 है तो y का मान कितना है, 2। तो आप यहाँ कहेंगे x का मान कितना है, 12 के, और y का मान कितना है भाई, 2 का स्क्वायर। ऐसे आप कहोगे ये 12 हो गया, ये भाई के, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो ऐसे आप कहोगे के का मान कितना आ गया, 3। ओके। आगे आपसे पूछा है कि अगर x का मान, अगर x का मान ज्ञात कीजिए यदि y का मान कितना है, 3। भाई मुझे पता है कि x बराबर क्या होता है, के वाई स्क्वायर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब x का मान उनने पूछा है, x का मान उनने पूछा है, k का मान कितना है भाई, 3 है। k का मान कितना है, 3, और y का मान भी कितना है भाई, 3। तो 3 का स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 तिया 27। तो ऐसे आप कहोगे अगर y का मान 3 है तो x का मान क्या होगा, आपका 27 होगा। सबको बात मेरी क्लियर होगी। क्वेश्चन में मज़ा आया हो तो कमेंट्स करें, बढ़िया बेहतरीन कमेंट्स करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और लगातार इसको शेयर करते रहें जिसके सब्सक्राइबर हमारे लगातार बढ़ते रहें। देख लें अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला। सेकंड बोला है कि एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है। अभी समझाया, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब भाई उल्टा, एम व्युत्क्रमानुपाती है भाई किसके, एन के। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ से आप व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटाओगे, क्या लग जाएगा आपका, नियतांक। वो क्या होगा आपका, के। नियतांक आपका क्या होगा, के। अब देखो उनने बोला है m का मान कितना है, 20, और n का मान कितना है, 70। m का मान 20 के, और n का मान भाई कितना, 70। ये इसका यहाँ आ जाएगा, तो k का वैल्यू का 7 दूनी 14, तो k का वैल्यू क्या आएगा आपका, 1400। ओके भाई। अब देखो उनने बोला यदि n का मान 50 है तो m का मान क्या होगा। तो हमें पता है m बराबर क्या होता है, k/n। अब यहाँ देखो m का मान पूछा है, k का मान कितना है भैया, 1400, और n का मान कितना है, 50। ये गया भैया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्टे 40। ऐसे m का मान कितना आएगा, 28। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई भाई। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक जरूर करें वीडियो को, है ना। बड़ी अच्छी क्लास है, बहुत छोटी क्लास है, अंत तक बने रहें, आपको एक पैटर्न सीखने को मिल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यदि y x के अनुक्रमानुपाती, भाई किसका भैया, y अनुक्रमानुपाती भाई किसके, x के। अनुक्रमानुपाती हटाओ, क्या जाएगा आपका, नियतांक क्या हो जाएगा, kx। अब बोला जहाँ y क्या है 42, y क्या है 42, x क्या है 42, और y कितना है 61। तो x के y कितना है 61, और भाई x कितना है 42। अब 42 भाई यहाँ आ जाएगा,
तो 61/42 और आपका ये किसका आ गया, के का वैल्यू आ गया। चलो भाई क्या पूछा है उनने, तो x अगर 54 है तो y का मान क्या है, x 54 है तो y का मान क्या होगा। यहाँ देखो भाई, तो आप कहोगे आपको पता है y बराबर क्या होता है kx, y का मान निकालना है, k का मान कितना है 61/42 और x कितना है भाई 54, तो 6 नाम 54 और 6 7 42। जब इनका गुणा करोगे तो 9 1 कम 9 और 9 6 54 बटे में कितना आएगा 7, बनेगा 7 7 49, 5 बचेगा 59, 7 2 8 56, लगभग कितना आएगा 78। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लगभग आपका 78 आंसर हो जाएगा। किसका भाई, आपका y का। सबको मेरी बात क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन भाई इसका देखो, ये बटन भी आपसे पूछा है इनने एसएससी में, और ये सभी प्रश्न जो है एसएससी प्रीवियस ईयर से हैं या बैंक प्रीवियस ईयर से आपसे ये क्वेश्चन पूछे मैंने। क्या बोला है, ए और बी, ए संयुक्त रूप से बी और सी का अनुपाती है। ए किसका है, बी और सी का अनुपाती। बी 3 है और सी 2 है, बी 3 है और सी 2 है, तो ए कितना होता है 6, ये गलत दिया। ए कितना होता है 6 होता है। बी कितना है 3 और सी कितना है 2, तो ए कितना होता है 6, मतलब बी और सी से मिलकर कौन बन रहा है, ए बन रहा है। कैसे, 3 दूनी 6 गुणा करके। क्लियर है। आगे बोला है बी 5 है और सी कितना है 7, तो ए का मान क्या होगा, तो क्या बनेगा 7 5 35। ए कैसे बनेगा, बी और सी का गुणा करके, 7 5 35, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्लास आपको भाई कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर क्लास में मज़ा आया हो बिल्कुल कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ, जो कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।